अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल रोमेल तारिक ऑफिशियल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन, कुछ अब तक की अहम डेवलपमेंट्स की अपडेट्स लेकर। जैसा कि सऊदी अरब में मुनक्किदा गेम में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से बाजी मार ली है, वो बाजी क्या है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम इलाकाई खबरों के हवाले से बात करें, बिलखसूस जनूबी पंजाब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर जो हैं शहजाद उर्फ वेला मुंडा, जिनके वालिद को अब से 3-4 रोज़ पहले अगवा किया जाता है उनके घर से, उस हवाले से भी अब तक की क्या अपडेट्स हैं उनसे भी आपको आगाह करेंगे। और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बेटे ने किस पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया है वो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी ने इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या बड़ा होने वाला है इस हवाले से भी पर्दा हटाएंगे। और आलमी दुनिया में इंटरनेशनली रशिया और यूक्रेन के माबैन एक मरतबा फिर से हालात कुछ कशीदा हैं। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए हैं रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर। इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करना है कमेंट बॉक्स में। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो बड़ी कामयाबी ये है कि सऊदी अरब के अंदर इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हो रही हैं। उन गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा मार्का मारा है। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में वहाँ पार्टिसिपेट किया, पहली पोजीशन हासिल किया उन्होंने 83.05 मीटर्स की थ्रो की है और इसके बाद गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे हैं। और उन्होंने वो पाकिस्तान के लिए एक मतलब फिर से बड़ी अचीवमेंट की है इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में, जो कि सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में हो रही हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी पोजीशन है जो कि सिल्वर मेडल है, वो भी एक पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद यासिर ने हासिल किया है। और तो यासिर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। हमारे पाकिस्तान का एक नया जेवलिन थ्रो के अंदर उभरता हुआ नाम अरशद नदीम के बाद अब मोहम्मद यासिर भी दुनिया भर में पाकिस्तान का जेवलिन थ्रो के अंदर सिक्का मनवाने को तैयार हैं। और इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले सैमुअल एडम्स ने हासिल की है। और यकीनन नाज़रीन, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान के हीरोज़ ने मोहम्मद यासिर और अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का नाम इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो कि सऊदीया के अंदर मुनक्किद हो रही हैं वहाँ भी रोशन किया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों के सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बेटे ने एक पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया है और रिज़ाइन कर दिया है। KPK के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेजेस को वो अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और उनकी जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इसके लिए याह्या अफरीदी साहब के बेटे का नाम भी दिया था कि वो हमारी इन तमाम लीगल मैटर्स को देखेंगे। मगर याह्या अफरीदी के बेटे की जानिब से एक बड़ा अमल देखने में आया कि उन्होंने इन चीज़ों से रिज़ाइन कर दिया है। और ये खबर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ट्वीट की गई है। 2 सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर ट्वीट की है कि जी याह्या अफरीदी साहब के बेटे ने इन पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया या माजरत कर ली है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, KPK के वज़ीर आला की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात का इजहार उन्होंने ज़िला हरीपुर के अंदर जलसे के दौरान किया है, क्योंकि आजकल वो जलसे जुलूस कर रहे हैं और ज़रा आवाम के बीच में निकले हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने तज़किरा भी किया कि अडयाला के बाहर जो बानी PTI तहरीक इंसाफ की बहनों के ऊपर तशद्दुद किया गया है उसकी भी वो मजम्मत करते हुए नज़र आए। और उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को खराज तहसीन भी अपने अल्फाज में पेश किया इस जलसे के दौरान कि बानी PTI या बानी तहरीक इंसाफ अपने अहले खाना समेत बेतहाशा कुर्बानियाँ दे रहे हैं पार्टी और मुल्क के लिए। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपने वर्कर्स को मुत्तहिद करते हुए ये कहा कि 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात में PTI के वर्कर्स जो हैं खुल के हिस्सा लें और कसरत से PTI को वोट दें। इसके साथ साथ वो वार्निंग्स भी देते हुए नज़र आए। अब सोचने की बात यह है कि सामने उनके अपने ही कारकुनान थे। अब ये वार्निंग्स तो फिर अल्लाह जाने एडमिनिस्ट्रेशंस को दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं। उनका कहना था जी कि अगर कोई बेईमानी हुई, धांधली हुई तो अच्छा नहीं होगा, हम देख लेंगे आप लोगों को। इसके साथ उन्होंने कहा जी इंतखाबात में अगर इस मरतबा, ये उनका दावा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हरीपुर के अंदर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KPK का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जी अगर इस बार इंतखाबात में धांधली हुई या तब्दीली हुई तो जनाब कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, कुछ बड़ा क्या होने वाला है, अब तक हम भी इस बात को ढूंढने से कासिर हैं कि क्या कुछ बड़ा कर देंगे या क्या अनहोनी हो जाएगी। अब अल्लाह जाने ये सुहेल अफरीदी साहब और सुहेल अफरीदी साहब की पर्देदारियाँ, हम तो बस यही कह सकते हैं कि जो भी हो,
हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारी इस अर्ज़ पाक के लिए बेहतर से बेहतर हो। इंतशार फितना इस तरफ हरगिज़ भी ना जाएं हम। तहरीक आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिफरेंट क़यादतों का अलीमा ख़ान और उनकी बहनों का बनी गाला में उनसे इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं। इसी दौरान महमूद अचकज़ई भी वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इदारों को इंदिया दिया और इदारों को कहा कि अगर 5 निकात पे आप मुत्तफ़िक होते हैं तो इमरान खान से इस पे साइन कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं इमरान खान से गारंटी देने का ज़ामिन हूँगा आपका कि हर तरह की गारंटी इमरान खान से मैं लूँगा। और अलीमा खान ने महमूद अचकज़ई के इस बयान की तायीद की, उनके साथ खड़े हुई थी वो। नाज़रीन, महमूद अचकज़ई साहब इन दिनों ज़्यादा कुछ बाज़ गश्त में हैं क्योंकि 27वीं आर्मी तरमीम के नतीजे में वो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं। और अब जब डयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ वो तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं जो कि क्लेम कर रही हैं इमरान खान की बहनें, तो इस मौके पर महमूद अचकज़ई उनसे इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं और आपके साथ मैंने शेयर किए हैं कि उन्होंने क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ लेने का इकरार किया है कि मेरी गारंटियाँ हैं, अगर इदारे चाहें तो 5 निकात पे मुत्तफ़िक हो जाएं तो आगे बात इमरान खान से करना मेरी ज़िम्मेदारी है। डयाला के बाहर से सोशल मीडिया पे एकदम वीडियो सर्कुलेट होना शुरू होती हैं कि अलीमा खान या इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद किया गया है। अब नाज़रीन, इसमें कुछ मुहर्रकात हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ शेयर किए जाएँ। जैसा कि एक तो रात को कोई भी जेल हो, रात को वहाँ मुलाकात मुमकिन नहीं है और इमरान खान साहब की बहनों का रात के उस पहर जाना वहाँ पर मुलाकात के लिए, ये भी एक सवालिया निशान बनता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें फिर पहले उन्होंने बयान दिया कि जी हाँ हम पर तशद्दुद हुआ है, हमें मारा गया है, घसीटा गया है, मगर इसके बाद मेरे ख्याल में तरदीदी बयान भी आए कि नहीं हमें हमारी गिरफ़्तारी नहीं हुई, हम पे तशद्दुद नहीं हुआ। बहरहाल राना सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि जब भी अलीमा खान साहिबा मिलने के लिए या मुलाकात के लिए जाती हैं इमरान खान के पास, वो अनारकी, इंतशार और अफरा तफरी का बाइस बनते हैं। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब को एक मैसेज भी दिया जनाब कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो जेल काट रहे हैं तो अपनी सज़ा पूरी करें, अपनी सुकून से जेल काटें, तहरीक चलाने की कोशिश ना करें। इसके साथ उन्होंने कानूनी तौर पर भी इस बात का इजहार किया कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, कोई अनारकी, अफरा तफरी का सिलसिला हो, किसी की मुलाकात से फैलने का खदशा हो, तो मुलाकात रुकवाई जा सकती है, ये कानून है। ये राना सनाउल्लाह साहब का जियो न्यूज़ पे स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा जी अगर आप समझते हैं कि आपकी मुलाकात रखवाना गलत है तो आप आएँ, अदालत में आएँ, अच्छे फ़ोरम पे आएँ, अदालती फ़ोरम पे आके हमें गलत साबित करें। नाज़रीन, ये थी कुछ अब तक की हमारी नेशनल न्यूज़ की अब तक की अहम डेवलपमेंट्स। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ हमारे इलाकाई ख़बरों की जानिब, तो इन दिनों शहजाद उर्फ वेला मुंडा जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक बड़े नामी ग्रामी यूट्यूबर हैं, उनके वालिद को आज से कोई 72 घंटे पहले तकरीबन उनके घर से अगवा किया जाता है। उनकी गैर मौजूदगी में जब वो उम्रे की अदायगी के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो उनके वालिद को उनके घर से, जो कि चौक मुंडा के पास एक कस्बा है, वहाँ से उनको अगवा किया जाता है। और गो के हमारे इदारे इसमें हर दम चौकसी का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर 72 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक वेला मुंडा के वालिद सादिक मलाना बाज़याब नहीं हो सके। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अहम पेशरफ जारी है और हम नहीं चाहते कि हम इदारों की कार्रवाइयों को इस तरह ओपनली यहाँ पर इन फोरम्स पर डिस्कस किया जाए। ऑब्वियसली इदारे काम कर रहे हैं और डे 1 से कर रहे हैं, तो हमारी आवाम जो वेला मुंडा से प्यार करती है वो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार तो कर रहे हैं और वो फ़िक्रमंद भी हैं कि अब क्या बना या क्या होने वाला है या अब तक क्या बना है इस खबर में। तो मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि आपके इदारे अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई अच्छी खबरें आएंगी। तो नाज़रीन, ये थी एक इलाकाई ख़बर जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाए। इसी के साथ अगर आलमी दुनिया की तरफ हम जाएँ या इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरफ देखें तो एक बड़ा हमला किया गया है रशिया की जानिब से, एक मरतबा फिर से यूक्रेन में। फिर रशिया की जानिब से 450 ड्रोन्स और तकरीबन 48 मिसाइलों के साथ यूक्रेन पर हमला किया गया है। और एक मरतबा फिर से इन दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ गई है। जो अमेरिका कहता था कि शायद हमने इस कशीदगी को ठंडा कर दिया है, तो जनाब ये लें फिर तोहफ़ा कबूल करें। एक मरतबा फिर से रशिया ने कशीदगी की है और इस बार पहल जो है रशिया की जानिब से हुई है। रशिया ने तकरीबन 450 ड्रोन्स और 48 मिसाइल के साथ यूक्रेन पर हमला आवर हुआ है और यूक्रेन भी अपनी वसाइल के मुताबिक इस अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब दे रहा है। और यकीनन नाज़रीन, रशिया बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन जैसा छोटा सा मुल्क अगर उससे लड़ रहा है
तो इसमें ऑब्वियसली बड़े मुहरक़ात हैं और वो बड़ी मजबूत कौम है। और इसी के साथ साथ उनके जो लीडर हैं उनकी जानिब से आलमी दुनिया से कुछ डिफेंस वेपन्स की अपील की गई है कि उन्हें असला दिया जाए डिफेंस के लिए। ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह भी ज़रूर करना है। फिर हाजिर होंगे मज़ीद डेवलपमेंट्स की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।